हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और बसंती जी की तबीयत खराब है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बसंती जी गई थी अपने मायके और मौसम बहुत ख़राब है। कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश होने लगती है। घर में गोलू की तबीयत खराब थी, तो गोलू को ये छोड़ करके गोल्डी के साथ मायके गई थी, क्योंकि भाई के लड़के की छठी थी। छठी मनाने गई और यहाँ पर गोलू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब ये जिस दिन गई थी उस दिन छठी थी और दूसरे दिन ही वहाँ से तुरंत वापस आती हैं, क्योंकि गोलू का फ़ोन गया था कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अब ये वहाँ से निकलती हैं, गोल्डी के साथ विदाई होती है। लेकिन फिर इस बार एक बार ऐसा फिर महसूस हुआ कि उनके घर में जिनसे ये गले लगी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, खुश नहीं थी, या जो भी रीज़न हो, या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा हो कि भाई हाथ पीछे करके वो खड़ी हो गई। बसंती जी उनके गले लगती हैं। और दूसरी चीज़ गलत ये लगी कि वो छोटा सा बच्चा है, अभी 6 दिन हुए हैं उसको, और बसंती जी उसे किस कर रही थी। तो वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है और उसके बाद बसंती जी की तबीयत भी ख़राब हो गई, यानी कि उस टाइम पर भी इनकी ख़राब रही होगी। तो इस तरह से नवजात बच्चे को किस करना बिल्कुल भी गलत होता है, जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है और मैंने भी जब देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बसंती जी प्लीज़ ऐसा मत करें और ध्यान रखें, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका अभी वीक है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बुरा तो लगा होगा। लेकिन गाँव वालों को हो सकता है ये समझ ही ना हो कि इससे बीमारी भी हो सकती है। लेकिन वहाँ से विदाई हो जाती है इनकी, किसी तरह वहाँ से निकलती हैं, अपने घर पहुँचती हैं, मतलब रोड पर पहुँचती हैं गोलू पहुँचा लिवाने के लिए, तो बैग लेकर के वो आगे-आगे आ जाता है। बसंती जी घर पहुँचती हैं, बाबूजी थोड़ा-सा परेशान लग रहे थे, क्योंकि गोलू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पता नहीं खाना उसने सही से बनाया या नहीं बनाया, जो भी है, क्योंकि भाई जब तबीयत ठीक नहीं है तो घर के काम कैसे होंगे। तो बाबूजी को ये लीची देती हैं खाने को, उसके बाद खाना वो खाते हैं। उसके बाद गोल्डी ने हलवा बनाया, हलवा देने गई तो बाबूजी ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं खाना है। दूसरी तरफ हमने देखा कि गोलू की तो तबीयत खराब थी ही, लेकिन बसंती जी की भी खराब हो गई। वो बेड पर लेटी थी, गोलू दवाई लेकर आया और बसंती जी को भी दवाई देते हैं और उसके बाद खुद भी खाते हैं। तो भाई आज का सारा काम गोल्डी को करना पड़ा, जैसे कि बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और उसके बाद खाना भी शाम का उसने बनाया, हो सकता सुबह का भी उसने बनाया हो, क्योंकि सुबह का तो हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ शाम का देखा हमने कि भिंडी की सब्जी और रोटी वो बना रही थी। तो भाई बसंती जी आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और अगर आप बीमार हो गई तो घर बिखर जाता है, खाना पीना, घर के बाकी काम सारे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए कहीं बाहर जाना थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जब मौसम ठीक हो जाएगा तब आप जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा इग्नोर करें तो सही है। क्योंकि जब आपने देखा था कि गोलू की भी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे लगता है अचानक से तबीयत नहीं खराब होती है, आपको भी हल्का हल्का लग रहा होगा, लेकिन मायके जाने की वजह से आपने ध्यान नहीं दिया। तो आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि तबीयत ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में वैसे ही बाबूजी बीमार रहते हैं, फिर गोलू भी बीमार था, तो 2 पेशेंट को आप घर छोड़ करके मायके गई थी। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलो ठीक है, भगवान से दुआ करेंगे कि भाई आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और गोलू भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और वो करने भी हैं। अब गोल्डी भी कब तक करेगी, अगर गोल्डी भी ज़्यादा काम करेगी तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि पानी में काम कर रही है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ैन अभी तक सही नहीं हुआ है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं तबीयत ख़राब होने के। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। बस बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ एक बात हमें और कहनी थी कि भई कुछ लोग अब पुरानी बातें उखाड़ कर ला रहे हैं कि भई उनके पति के साथ क्या हुआ था। तो भई मुझे तो ज़्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, उस टाइम पर मैंने वीडियो देखे, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। और जैसा कि हम कई वीडियो में देख चुके हैं कि बसंती जी के घर में या कुलवई में जब साफ़-सफाई होती है, तो उसका कूड़ा उस कुएँ में डाला जाता है।
अक्सर देखा है हमने, जो भी साफ़ सफाई होती है, घास फूस जो निकलती है या फिर कोई भी ईंटें पत्थर कुछ भी निकलता है तो वो उस कुएं में डाला जाता है। और एक वीडियो में हमने देखा था कि अनीता जी उसी कुएं से पानी निकाल रही थी। तो मतलब कि वो कुआं अगर साफ़ है, उससे पानी पिया जा सकता है, तो फिर उसमें कूड़ा क्यों डाला जाता है। अब लोगों ने जो उनके पति की बात की है, मैं उस टॉपिक को नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरा नहीं पता है और ना ही मैं किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहूँगी कि भाई किसने क्या किया है, किसी ने क्या नहीं किया है। मैं उस मैटर पर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत से लोग हैं अपनी गलतियां छुपा लेते हैं और दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं। तो मैं ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। तो ये चीज़ें समझ नहीं आई। और दूसरी चीज़ कि भाई लोग अगर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लियर होना भी ज़रूरी है कि आप अगर क्लियर करें कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें पता नहीं क्योंकि भाई सीसीटीवी भले ही लगा है लेकिन उसमें कोई फुटेज आई नहीं, कुछ भी नहीं पता चला आखिर हुआ क्या। अब क्या पता पुलिस स्टेशन में ये सारे फुटेज जमा हैं, क्योंकि जब हमें नहीं दिखाया गया तो हो सकता है पुलिस स्टेशन में जमा हो। एंड टाइम पे जब केस चालू हो जाएगा तब हमें दिखाया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम उस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बातें उठ रही हैं तो बात करना भी ज़रूरी है कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है और लोग गलत बोल रहे हैं तो उस बात पर अपनी राय रखना भी ज़रूरी है कि कोई गलत ना बोले। हाँ, अभी फ़िलहाल इनके वीडियो अच्छे आ रहे हैं और मैंने इसीलिए इन्हें सपोर्ट किया, इनको चुना कि इनके लिए मैं पॉजिटिव वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन हाँ, अगर कहीं से कुछ सुनने को मिलता है तो मैं तो यही चाहूँगी कि किसी के लिए अगर कुछ भी इंसान बोलता है या पुरानी बातें उखड़ कर आ रही हैं तो उस टॉपिक पर तो हम नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। अगर देखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।